ये बस वालों का भी हिसाब किताब गंदा ही होता है यार। हर कहीं खड़ जाएंगे, हर कहीं खड़ जाएंगे। ये इसकी बात कर रहा था मैं। कि भाई ये लोग ना हर कहीं। चलो अभी आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि एक है महा ठग, जिसने क्या किया, पैसे पूरे ले गया। इतना बड़ा गड्ढा है ये वाला है। ये जो फर्नीचर शॉप है ना सामने, ये हर्ष फर्नीचर हाउस, ये भाई अगर कोई भी कुल्लू में एक चीज़ भी लेने आएगा ना इसके पास, तो मैं तो कहूँगा इससे आप छोटी सी छोटी फर्नीचर हाउस है उसका कुछ भी ना ले। क्योंकि इस बंदे ने क्या किया, हमने इससे बेड्स, अपने गेस्ट हाउस के लिए बेड्स, टेबल, चेयर, उनका ऑर्डर दिया। पहले तो ये पूरा कह रहा था कि मैं पूरा कमरा तैयार करके दूंगा, ऐसा बोलोगे, हमने वो नहीं किया। इसके साथ बेड्स आए, बेड्स ऐसे आए कि जो चीज़ मांगी थी एकदम घटिया, महा घटिया वो चीज़ आई। तो उस दिन मैंने कंप्लेंट की इसको, ये आया, मैं कंप्लेंट की। पापा ने कहा कि इसे 3 लाख का मटेरियल था, वो टोटल 320 समथिंग का था, और इसे 2.5 लाख दे दिया इसने। क्योंकि पैसे बार बार मांग रहा था ऑर्डर से पहले ही। 10 दिन की डेडलाइन थी कि 10 दिन के तक आपको मिल ही जाएगा। साले ने 1 महीना पूरा लगाया। बेड आए तो उस दिन मैंने कंप्लेंट की, पापा ने बोला 2.5 लाख दिया हुआ। मैंने कहा पूरा फर्नीचर दो आने फिर करते इसके साथ, क्योंकि इसका 2.5 लाख देने के बाद थोड़ा अमाउंट तो है, 70, 60, 70, 80 ऐसा कुछ है हमारे पास पड़ा हुआ अभी। तो मैंने कहा फिर करते इसके साथ सेटलमेंट, क्योंकि वो मुझे एक नंबर भी नहीं पसंद आया भाई। कोई भी अगर सोचेगा ना नई चीज़ ले रहा है तो आप सोचेंगे उसमें रिपेयरमेंट ना हो। इसको बेड्स के लिए कंप्लीट की कि बेड की बैक नहीं है ढंग की। अब यार मैंने कहा था बैक मैं डिज़ाइन करूँगा, बैक की हाइट मैं सब कुछ बताऊँगा। इसने कहा था हाँ जी आपको फ़ोन करेंगे। बैग जो था, बेड बैग जो उसकी कुशन, क्या बोलते उसको, डूम बोलते कुछ बोलते, उसमें जो कुशन वगैरह लगने थे वो मेरी चॉइस थी, डिज़ाइन मेरा चॉइस था, हाइट सब कुछ मैंने डिसाइड करनी थी। इस बंदे ने क्या किया, अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया। उसके बाद ये छोड़ दे गया जी परे। फिर मैंने पूछा, बोलता नहीं, बोले मैंने अपने हिसाब से कर लिया। मैंने कहा अच्छा अपने हिसाब से, ठीक है। फिर दूसरा फर्नीचर आया, टेबल जो मैंने इसको कहा था, मैंने बाकायदा फ़ोटोज़ भेजी थी ऑर्डर बुक करते ही। मैंने कहा ये वाले टेबल और चेयर, इसने कहा हाँ जी सेम आएगा, आपको कोई कमी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लग्जरी फर्नीचर कहा था इसने। कितना लग्जरी फर्नीचर दूंगा कि आप कहोगे वाह यार, कि इस रेट में आपने तो बल्ले बल्ले करवा दी। फिर जैसे वो चीज़ आई ना, उस दिन मूड ख़राब। मैंने कहा रख लो इसको अंदर, बोला मैंने इसको। टेबल साइज़ हमारा था, बड़ा डाइनिंग जो था उसका साइज़ था 3x6। इसने क्या किया 3x5 अपने हिसाब से। और ऊपर से चल टॉप तो मानते हैं कि टॉप में प्लाई होती है भाई, टॉप जो टेबल का टॉप होता है उस पर प्लाई होती है। बाकी शीशा बोला था इसको, शीशा प्रिंटेड दिया उसने, शीशा प्रिंटेड ही बोला था उसको, तो वो आ गया था। लेकिन जो टेबल की फ्रेम, जो उसके लेग्स, वो सारे प्लाई का है यार। ऐसे बॉक्सेस बना के दिया है ना कि बंदा सोचे भी ना। फिर पेंट में कंप्लीशन नहीं थी, वहाँ गलतियाँ थी, हर जगह कमियाँ थी, वो गिनाई। उस दिन तो बोलता भाई मैं आपको मेलामाइन चमका के फिनिश जो चमक आती है वो करवा के दूंगा, टेबल को आपने हाथ नहीं लगाना है, शीशा मैं लगवा के दूंगा ताकि कुछ हो ना जाए। तो हमने कहा अच्छा तो आ जाओ। फिर जब फ़ोन कर रहा है, बाद में कर रहा है फ़ोन बकाया पेमेंट के लिए। मैंने कहा बेड्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हुई नहीं हुई। मिस्त्री एक दिन आया, दूसरे दिन आया नहीं, तीसरे दिन आया नहीं, चौथे दिन इसका फ़ोन फिर से पेमेंट के लिए आ गया। फिर मैंने बोला कंप्लीट कर ले, वो कर लिया। फिर टेबल के लिए मैंने कहा टेबल, बोलो वो तो मैंने दे दिया है। मैंने कहा सेट करना बोला था, मेलामाइन फिनिश बोला था। मैंने कहा जो तुमने बोला है वो तो करो, उसके बाद मैं प्राइसिंग की बात करूँगा। ये वाला बहुत बढ़िया है यार, ये वाला जो है ना इधर फर्नीचर हॉल के मॉल, ये वाला जो अंदर थे ना ओनर जिनके साथ मेरी बात हुई,
भाई उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि जो चीज़ हम दिखा रहे हैं, अगर आपको एक भी कमी आती है किसी भी चीज़ में, आप वापस करवा जाना, पैसे ले लेना। उसको मैंने इतनी कमियां गिनाई उस चीज़ की। बेड जो बनवाए उसमें उसने लकड़ी के जोड़ में होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फेविकॉल, उसने उसमें फेविकॉल नहीं लगाया, उनमें कीले मार के दे दी। जो लेग वाली साइड होती है ना, उस पर एक दिन अब हिलाना तो पड़ेगा, बेड सेट करना है तो उसको तो हिलाना पड़ेगा। हम जी उसमें गद्दे डाल रहे थे, गद्दा थोड़ा, अब गद्दे हमने अपने हिसाब से मंगवाए हैं, वो बिल्कुल टाइट हो जाता उस बेड को। फिर जैसे गद्दा डाला, जो लेग वाली साइड थी उसने जी अपने नट बोल्ट तो उसके वहीं रह गए जिससे वो फिट किया था बेड में, उसने अपनी कीले छोड़ दी। फिर जैसे उसने कीले छोड़ी, हमने देखा कि जहाँ ज्वाइंट दिया था किलों के साथ, जो ज्वाइंट दिया था उसमें साला फेविकॉल तक नहीं है। क्या किया हुआ, बाहर वो बना दिया, उसको पेंट मार दिया, वहाँ कीले थी ऊपर से रख दी, ऊपर से मार दिया, बस चिपका दिया जी बेड आके। और हर बेड के उसकी वो किलें सारी निकल रही है। फिर एक दिन बात करता है, मैंने कहा जो मैं इधर आओ बात करते हैं, फ़ोन पे बात नहीं होगी। बोलता नहीं मैं बंदा भेज रहा हूँ, लड़का भेज रहा हूँ पैसे के लिए। मैंने कहा लड़के को भेजने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद आ जाओ एक बार। बंदा फिर बोलता है अगर पेमेंट देनी है तो वैसा करो, नहीं तो ना रहने दो। फिर मैंने उसको कहा कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार किया है, करोड़ों लगा दिया, मैंने करोड़ लगा दिया है, करोड़ तो नहीं, पर फिर बोलता है पेमेंट करनी है तो करो। मैंने कहा पूरा पहले ऐसा करो, टेबल की पेमेंट रुकी हुई है, टेबल उठा लो और ले जाओ।